तो जहाँ बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम पुशअप्स लगाएं या फिर जिम में जाके बेंच प्रेस लगाएं। जैसे जिम में आप दोनों एक्सरसाइज भी कर सकते हो, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दोनों लगाते हैं। कैसे कि पुशअप्स वो यूज़ कर लेते हैं वार्म अप में, और उसमें मैं देखता हूँ कि पहली बात पूरे नहीं लगाते, हल्का सा क्या अपना ईगो सेटिस्फाई करते कि उन्होंने 10 या 20 रैप्स लगा लिए, वार्म अप के हो गए, पूरा ना नीचे जाते, पूरा ना ऊपर जाते। पहली बात वो पुशअप्स नहीं है, वो हाफ पुशअप अलग ही एक्सरसाइज हो गई, और आप फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं गए हो। पुशअप ढंग का होता है, आप लगाओगे तो पता लगेगा कितना भारी होता है ढंग से, जब लगाओगे तो थोड़ा आराम से रिलैक्स होके। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि पुशअप्स और बेंच प्रेस में क्या सुपीरियर है, और आप कैसे चूज कर सकते हो कि क्या आपको करना चाहिए। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र विद। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहले फुल रेंज ऑफ मोशन, ये मैंने आपको थोड़ा इंट्रो में यहाँ पे थोड़ा बता ही दिया है कि पुशअप जब आप पूरा लगाओगे तब आपको पता लगेगा कि आखिर पुशअप्स आपको कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है। आधे पुशअप्स आपको नहीं बता सकते कि आपको क्या इफेक्ट करते हैं। फुल रेंज में आप जैसे टेम्पो की बात करें तो 2, 1 और 2 के टेम्पो में लाएंगे, यानी कि 2 सेकंड तक लगभग नीचे जाएंगे, 1 सेकंड का नीचे आप पॉज देंगे, फिर 2 सेकंड में लगभग ऊपर आएंगे, और फिर मान लीजिए 1 सेकंड का ही ऊपर आप पॉज दे देते हैं। ये है आपका पुशअप ढंग से लगाएंगे। बेंच प्रेस आप लगाएं तो भी ऐसे ही लगाते हैं, एकदम से फट से नीचे नहीं ले आते हैं, या फिर आधा आधा नीचे नहीं करते हैं, पूरा ही नीचे लेके जाते हैं, पूरा लेके जाते हैं। पुशअप्स भी ऐसे लगाएंगे, तब आपको डिफरेंस पता लगेगा कि आखिर पुशअप्स और बेंच प्रेस में क्या अच्छा होता है। तो आप सिर्फ मेरे कहने पे नहीं जाएं, आप लगा के देखें कि आप पुशअप्स और बेंच प्रेस इसी तरह से लगाएं जैसे बेंच प्रेस लगाते हैं। आराम आराम से नीचे ले आते हैं, लगभग 2 सेकंड हो जाते हैं। 1 सेकंड का पॉज लेते हैं, तो 1 सेकंड का पॉज यहाँ पे नीचे लेना है आपको पुशअप्स में, फिर 2 सेकंड आराम से ऊपर लेके जाते हैं, एकदम से लेके जाया भी नहीं जाता, मतलब एक रेस्पेक्टेबल वेट अपने हिसाब से आप जब रखते हैं, तो फिर 1 सेकंड के ऊपर होल्ड करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर 2 सेकंड से ऐसे होता है। तो सेम आप पुशअप्स लगाएंगे तब आपको पता लगेगा कि आखिर खुद ही पता लग जाएगा आपको फिर कि क्या सुपीरियर है यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंपाउंड। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कंपाउंड होती है उतनी अच्छी होती है। कैसे? जैसे कि मान लें कि डेडलिफ्ट, लोग कहते हैं कि लगभग हर मसल आपकी इन्वॉल्व होती है उसमें, डेडलिफ्ट में, तो वो अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर मैं उस बेसिस पे यहाँ पे जज करूँ तो यहाँ पे पुशअप्स आपकी जीत जाती है बेंच प्रेस से। कैसे? थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि जब कोई बंदा पुशअप कर रहा है, कोई बंदा बेंच प्रेस कर रहा है। लेट्स से कोई बंदा बेंच प्रेस कर रहा है, उसके कौन कौन से मसल यहाँ पे स्ट्रेस में है। आप देखिए वो बेंच पे लेटा हुआ है, ठीक है, तो कोर बहुत कम इन्वॉल्व है, यानी कोर पे सपोर्ट है। कोर मतलब ये आपका मिड सेक्शन सपोर्ट है। आपके मतलब कलाइयों पे लोड है, इसमें भी होता है, सेम है, ठीक है। फिर आपके एल्बोस पे है, इसमें भी होता है, इसमें भी है, ठीक है। फिर आपका शोल्डर्स पे, इसमें भी होता है, इसमें भी है, दोनों में लोड होता है आपका, ठीक है। चेस्ट पे लोड, ऑब्वियसली चेस्ट की एक्सरसाइज है, यहाँ भी लोड होता है, यहाँ भी लोड होता है, ठीक है। यहाँ पे बेंच प्रेस में आप देखें कि पैर ऐसे घूम के नीचे आते हैं। पुशअप्स में और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, यहाँ पे मसल ज़्यादा इन्वॉल्व है, यहाँ पे कम है। तो पुशअप ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज हो गई। आप देखिए कैसे कि पुशअप्स में आप टोज पे लगा रहे हो जैसे, या फिर फीट एलिवेट करके लगा रहे हो, आपके फीट मानो ना मानो इन्वॉल्व है, आपकी टोज वहाँ पे, टोज जो है वहाँ पे ना, टोज में जो नर्वस सिस्टम है वो आपका एक्टिवेटेड है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। इसके कंपैरिजन में बात करूँ तो मैं, भले ही उसमें सपोर्ट लगता है उसका, लेकिन आप जैसे मैंने कहा लगा के देखोगे तब पता लगेगा कि यहाँ पे आपके टोज अच्छे खासे इन्वॉल्व हैं लेग्स के, और लेग्स भी एक तरह से हवा में है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, यहाँ पे रिलैक्स्ड हैं। करके देखो, अगर आप मतलब बातों में नहीं होगा, आपको करके देखोगे तब फील पता लग जाएगा। दूसरा मैंने कहा कि आपका कोर यहाँ पे भी रिलैक्स होता है। कुछ लोग ऐसे टेढ़ा वेढ़ा कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल रिलैक्स रहता है आपका बेंच प्रेस में। पुशअप्स में आपका कोर, अगर मान लीजिए आपने 20 पुशअप्स लगाए और मान लीजिए आपने 1 मिनट तक लगाया, तो एक तरह से आपका कोर जब बीच में ही ऊपर ही हवा में है ना, तो एक तरह का आपका 1 मिनट का प्लैंक भी लग गया यहाँ पे। तो आपका कोर यहाँ पे अच्छी तरह एंगेज रहता है, यहाँ पे आपका कंपेरेटिवली इसके रिलैक्स रहता है, कम मसल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे ज़्यादा मसल इन्वॉल्व है। तो अगर कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे इधर पुशअप्स जीत जाता है। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि क्या ज़्यादा नेचुरल मूवमेंट है। अब जैसे कि पुशअप हम बात करें तो क्या आपके नेचुरल मूवमेंट में क्या काम में आ जाएगी, और बेंच प्रेस की बात करें तो वो नेचुरल मूवमेंट क्या काम में आ जाएगी। अब पुशअप्स जो है ना, अब जैसे कि अब मान लीजिए कि पुशअप्स का मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है ना, गाड़ी खराब हो गई है। अब आप जब धक्का लगाते हैं ना, तो आप देखो सेम मसल इन्वॉल्व होते हैं जो पुशअप्स में हो रहे हैं। पुशअप्स में क्या है, अब जैसे आप गाड़ी में पुशअप लगाते हो, ये हो गया, अब यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाते हो पुशअप्स, सेम मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके शोल्डर इन्वॉल्व है, ट्राइसेप्स इन्वॉल्व है, चेस्ट इन्वॉल्व है, लेग्स भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे लेग्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोर इन्वॉल्व है। जब गाड़ी को धक्का दे रहे हो, इमेजिन कर सकते हो आप, कोई मतलब मुझे वीडियो डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे खुद इमेजिन करो आप जब लगा रहे हो। तो ये मैं कहूँगा पुशअप्स यहाँ पे थोड़ी सी नेचुरल मूवमेंट है, और आपकी जो बेंच प्रेस है थोड़ी सी यहाँ पे इसका एकदम से इतना नेचुरल चीज़ आप नहीं देख सकते कि आप कौन सी ऐसी हो सकता है आपके माइंड में आ जाए। लेकिन मैं कहूँगा जो सारे पुश मूवमेंट्स होते हैं ना, उसमें पूरी बॉडी यूज़ होती है, ना कि सिर्फ चेस्ट, आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर्स यूज़ होते हैं। तो अगर फिर नेचुरल की बात करूँ तो यहाँ पे फिर आपका ये पुशअप्स यहाँ पे जीत जाता है। तो अब कितने भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ लोग वेटेड पुशअप्स लगाते हैं, तो मैं कहूँ वेटेड पुशअप्स यहाँ पे जीत गए बेंच प्रेस से।
क्योंकि ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व हो गए, आपको यहाँ पे पूरी बॉडी एक साथ यूज़ करना आ गया। यहाँ पे लेग्स भी यूज़ कर रहे हो, जो कि यहाँ भी करोगे, लेग से ही फोर्स निकल के आप पुश कर सकते हो। यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो, इतनी नेचुरल मूवमेंट नहीं आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आपकी कुछ लिमिटेड मसल्स इन्वॉल्व है, ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है, हो सकता है आपके माइंड में और भी आए। सिंपल नियरेस्ट एग्जांपल मेरे को माइंड में आया तो मैंने ले लिया कि जैसे आप कार पुश करते हो और भी चीजें पुश करते हो, उसमें आपकी पुश मसल्स इन्वॉल्व होती है। जैसे जो पहलवान लड़ते हैं आपस में, किसी से आपके स्ट्रीट लाइफ मतलब स्ट्रीट में फाइट हो जाए मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, धक्का एकदम से पुश मसल्स इन्वॉल्व हो गए। अब मान लीजिए आप सिर्फ बेंच प्रेस करते हैं, पुशअप नहीं करते, आपके लेग्स यहाँ पे थोड़े से वीक है, लेकिन पुशअप्स में आपके लेग्स भी स्ट्रांग है, आपको थोड़ा सा एकदम से रोक सकते हैं, पीछे जाओगे तो आपके पुश मूवमेंट स्ट्रांग है, तो एकदम से धक्का आप झेल जाओगे वहां पे। या फिर आपको करना है किसी वजह से किसी को धक्का, तो अच्छा धक्का दे पाओगे। मेक सेंस। तो पुशअप्स यहाँ पे, अब जैसे मैं नेचुरल मूवमेंट की बात करूं, अब ये भी मेरे दिमाग में अभी आया कि यार जैसे किसी की स्ट्रीट फाइट हो जाए तो आपके पुश मूवमेंट कैसे, आप जैसे पहलवान लड़ते हैं तो एक दूसरे का मतलब पहले ऐसे पकड़ के धक्का दे के एक दूसरे के, उस टाइप की मूवमेंट्स, तो वहां से मेरे को ध्यान आया कि स्ट्रीट फाइट में भी काम में आ सकता है आपका। तो अब जैसे नेचुरल की बात करूं तो पुशअप्स इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नेचुरल मूवमेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे कि आप चीज़ें लॉक्ड हो जाती हैं, कम यूज़ होती है, तो ये अननेचुरल मूवमेंट है इसके कंपैरिजन में। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही कहना चाहता था। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको साइंस से नहीं, कॉमन साइंस या रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि उससे ज़्यादा समझ में आता है मुझे भी, और मैं चाहता हूं कि सेम वीडियोज़, जैसी वीडियोज़ में देखना चाहता हूँ वैसी वीडियोज़ बनाऊँ ऑब्वियसली। तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन करना चाहा आपको, तो आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा थोड़ा सा। तो इस वीडियो में खत्म करते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।